डिट्टू में आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री का नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को देखा था। उसमें मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे और केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात किए थे। ठीक है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा था। केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें हमने बताया था कि आपकी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, तो पोटेशियम, और सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन होंगे, प्लैटिनम। यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर का जो पार्ट्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी कहीं आ जाता है लगभग। तो ये जो 3-4 पार्ट्स है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। और ये जो बीच का पार्ट है, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये सब जो है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन ये नॉन मेटल्स है, इसके सापेक्ष देखा गया कि इसके सापेक्ष कुछ ऊपर में हाईली रिएक्टिव है और हाइड्रोजन के सापेक्ष कौन नीचे आपका लो रिएक्टिव है। ठीक है, और ये जो आते हैं, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये आपके लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपका स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। इसका जब एलिमेंट्स, जब मेटल्स देखेंगे तो ये कंबाइंड रूप में ऑक्साइड वगैरह के, ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सब के रूप में पाया जाता है क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेता है, वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लिया जाता है। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन आयल में रखा जाता है। केरोसिन आयल में रखा जाता है क्योंकि ये आपके बहुत हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है, रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ भी, एयर के साथ भी। ठीक है, तो ये सब जो है मीडियम का भी देखा जाए, ये भी आपका कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, वो लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे आपके सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, ये सब जिसके ज्वेलरी बनाए जाते हैं क्योंकि ये आपके रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन से हो या वाटर के साथ हो, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये जब भी ऊपर का जो जितने एलिमेंट्स है, मेटल्स है, ये क्या है, आपके कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और अगर ये केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज याद आपको रहेंगे तो इससे आप कुछ रिएक्शन भी बनाने में आपकी सुविधा होगी। तो सबसे पहले अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब ये प्रोसेस कहलाता है कंबशन प्रोसेस, जनरली दहन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कहलाता है कंबशन, दहन। तो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो जनरली किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल सोडियम को खुले में नहीं छोड़ते, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम का ऑक्साइड Na2O बना देता है। ठीक है, उसी तरह से आपका पोटेशियम का लेंगे, वो भी आपका रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ये सब कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। Mg का भी वही हाल है, Mg ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाता है, MgO आपका ये व्हाइट ऐश बना लेता है, व्हाइट राख बना लेता है। ये सब ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका सिंपल एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ये रिएक्शन कब करता है, ये जब गर्म तांबा रहेगा, गर्म कॉपर जब रहेगा, उसमें कॉन्टेक्ट करके ऑक्सीजन जो है ब्लैक कलर का इसके ऊपर परत चढ़ा लेता है, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, CuO। ठीक है, और इससे नीचे जाएंगे जनरली सिल्वर, गोल्ड, ये सब, प्लैटिनम, ये सब में तो ये रिएक्शन नहीं करता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। अभी मैंने बताया कि जितना भी मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो पिछले क्लास में हमने बताया था, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछता है कौन कौन से मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबसे पहले उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या होते हैं, तो वैसे ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे, बेसिक बिहेवियर मतलब एसिड से भी रिएक्शन करे, कहीं पर बेस पे भी रिएक्शन करे, वो कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखा गया कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिना, ZnO, जिंक का ऑक्साइड जो होते हैं, ये दोनों देखा गया कि कहीं एसिड का बिहेवियर करता है और कहीं बेस का भी बिहेवियर करता है। इसलिए ये दोनों बिहेवियर होने के कारण ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना है। अगला जो है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ देखा जाए तो जितने मेटल्स जो होते हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। पूछता है कि कौन से गैस रिलीज होते हैं जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे सोडियम को हम पानी में नहीं रखते हैं, पानी में नहीं डालते, क्योंकि पानी में जैसे ही डालेंगे तो वो बहुत तेजी से कंबाइन कर लेगा, या पोटेशियम के साथ भी ऐसे होता है। कोल्ड वाटर के साथ ही ये रिएक्शन कर लेता है बिना हीट दिए, और एक्सोथर्मी वो रिएक्शन होता है। साथ ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस
पॉप साउंड के साथ निकलता है, ठीक है, और हीट भी रिलीज करता है। और ये जो हीट जो अमाउंट जो होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं, इसको बर्निंग में सहायता कर देता है हाइड्रोजन को, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कमर्शिबल है, ये जलना शुरू कर देता है। इसलिए जो है सोडियम को वाटर में नहीं रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके COH का ऑल्टवाइस इस तरह से बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे बीच में जाएंगे फिर रिएक्टिविटी लो होने लगेगा। जैसे मैग्नीशियम कोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करके आपका हॉट के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जो है वो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और तब जाके आपका बनाएगा MgOH का हॉल्टवाइस प्लस H2, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन और जब नीचे जाएंगे, जैसे इधर आप जाएंगे नीचे कॉपर में जाएंगे, कॉपर आपका जाएंगे या फिर आप जाएंगे मरकरी या गोल्ड, सिल्वर, जो भी जाएंगे ये सब नीचे वाला जो हाइड्रोजन से जो नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे आप जाएंगे सिल्वर, गोल्ड, ये सब जब आप वाटर देंगे तो ये जनरली स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। स्टीम भी देंगे तो नो रिएक्शन। लेकिन अगर ये पार्ट्स में जाएंगे, ठीक है, जैसे आयरन चले या टीन चले, लेड चले, ठीक है, तो आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये वाटर जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा आपके आयरन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपको समझ में आया कि वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे जो ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेता है। लेकिन जो बीच वाले जो पार्ट्स है, मध्यम जो रिएक्टिविटी रखता है, वो जो है आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ना करके हॉट वाटर के साथ, जैसे मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट्स है, ये वाला आयरन, जैसे आयरन ले, जिंक ले, ये सब जो है आपके रिएक्शन अगर स्टीम से कराएंगे तब जाके आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जैसे जितने नीचे वाले हैं ये आपको रिएक्शन नहीं करता है, ये आपको रिएक्शन नहीं देता है वाटर के साथ, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करवाना है, इसको हटाना हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन से जो लो रिएक्टिव, जैसे कॉपर रहता है, कॉपर का रिएक्शन का है, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये कॉपर की रिएक्टिविटी लो है, इसलिए ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, और रिप्लेस नहीं करेगा तो नो रिएक्शन, इसकी रिएक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस पे ध्यान रखना है कि आपके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन जैसे ही इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब रिएक्टिविटी कम होने के कारण मीडियम रिएक्टिविटी है, तो इसलिए ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ना करके हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, और ये जो होता है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, और स्टीम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाता है, ना कि हाइड्रोक्साइड। ये ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और एच के नीचे जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसीलिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है ना वाटर के साथ ना एयर के साथ, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब है देखिए मेटल का एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद एसिड, मेटल का एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या होता है, तो मेटल को जनरली डाइल्यूट एसिड मतलब वैसे एसिड जिसमें आपके जो सॉल्वेंट्स है, सॉल्वेंट जैसे वाटर हुए तो वाटर की मात्रा ज्यादा है एज कंपेरिजन टू किसके, सॉलिड के मुकाबले जो आपके सॉल्वेंट्स है उसकी मात्रा ज्यादा होता है, वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। तो इसमें पानी की मात्रा जनरली ज्यादा होती है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं एसिड से, डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्शन करेगा, तनु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, ठीक है। साथ ही क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ भी पूछता है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है, आपके हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखेंगे। तो एज फॉर एग्जांपल सोडियम का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, रॉक साल्ट या नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। उसी तरह से Mg का, मैग्नीशियम का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्शन किया। लेकिन जो हाइड्रोजन के जो नीचे आपके एलिमेंट्स जो है उसका अगर रिएक्शन कराएंगे, जैसे कॉपर का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि ये कॉपर की रिएक्टिविटी कम है जिसके कारण हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोजन हटेगा नहीं और रिएक्शन नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे आगे।
अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है। तो सब पूछता है कि सबसे हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ऑस्मियम। ध्यान रखेंगे सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम, ठीक है। द लाइटेस्ट मेटल मतलब सबसे हल्की धातु कौन सा होता है, तो लिथियम, ठीक है। धातु पूछेगा तो लिथियम, और अधातु बोलेगा तो हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा रेयरेस्ट एलिमेंट, बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा होता है, तो एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, ठीक है। उसी तरह से हार्डेस्ट मेटल, कठोर जो मेटल होते हैं, सबसे कठोर मेटल कौन सा होता है, तो प्लैटिनम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे कठोर जो मेटल होते हैं, कठोर मेटल, कठोर धातु कौन सा होता है, तो आपके प्लैटिनम, ठीक है। उसी तरह से कहता है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स कौन सा होता है, तो वॉल्फ्रम, वॉल्फ्रम मतलब टंगस्टन, वॉल्फ्रम, इसका सिंबल हुआ W, ठीक है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल किसका होता है, और टंगस्टन का, ठीक है। उसी तरह से पूछता है आपके आगे कि मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट भूप्रपर्टी है, भूप्रपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु, भूप्रपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा धातु जो भूप्रपर्टी में पाया जाता है वो एल्यूमिनियम होता है। उसी तरह से सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट पूछेगा, मतलब आपके दूसरे नंबर पे कौन आएगा जो भूप्रपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है वह धातु, तो वो है आयरन, लोहा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पूछेगा कि वह उप धातु जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है सिलिकन, Si, सिलिकन, ठीक है। फिर उसके बाद कहेगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाया जाता है ऑक्सीजन। इसका अगर आप क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, इस तरह से आपके एलिमेंट्स पाए जाएंगे। लेकिन पूछेगा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स की जगह मिनरल्स पूछेगा कि कौन से मिनरल्स ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कैल्शियम, ध्यान रखेंगे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। उसी तरह से मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मतलब सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा, प्रचुर सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट जो यूनिवर्स में पाया जाता है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर देखें कि सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन एनवायरमेंट, पूरा वातावरण में देखा जाए तो वो कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है 78% जो पाया जाता है इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि फ्यूचर मेटल्स के नाम से किसे जानते हैं, तो फ्यूचर मेटल्स के नाम से जानते हैं प्लैटिनम को, प्लैटिनम से। इसी तरह से आपको बोलेगा फ्यूचर ईंधन, फ्यूचर ईंधन के नाम से किसे जानते हैं, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। या कहेगा पॉल्यूशन मुक्त, और मतलब प्रदूषण मुक्त जो आपके ईंधन होते हैं वो कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है और आगे देखेंगे इसके बाद। इसे फिर से एक बार रिपीट करके देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखना है। तो यहीं पे आप याद कर लें कि सबसे भारी मेटल्स जो होते हैं वो कौन सा होता है, ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम। लेकिन आपका नेचुरल रूप से पूछता है कि सबसे भारी, तो वो होता है यूरेनियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे भारी मेटल, सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम, ठीक है। उसी तरह से सबसे हल्की मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सा होता है, लिथियम। धातु पूछा तो लिथियम, और अधातु पूछता तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसी तरह से सबसे हल्की नोबल गैस पूछता, नोबल गैस मतलब आपके इनर्ट गैस जो होते हैं वो अगर पूछता, सबसे हल्की आपका मेटल पूछा तो लिथियम हो गया, और वही हल्की आपके सबसे हल्की आपके अधातु नॉन मेटल्स पूछता तो वो हाइड्रोजन होता, ठीक है। उसी तरह से आपके सबसे हल्की, ठीक है, क्या इनर्ट गैस या नोबल गैस ग्रुप 18 में जो पाया जाता है, ठीक है, इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा होता है, हीलियम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हीलियम, ठीक है। उसी तरह से पूछा जाएगा कि जो बहुत कम मात्रा में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, रेयरेस्ट मतलब कम मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा एलिमेंट है, एस्टेटाइन, ठीक है। ये एस्टेटाइन किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एस्टेटाइन जो होते हैं सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है, मतलब सबसे कम मात्रा में एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं, एस्टेटाइन जो होते हैं वो आपके ग्रुप 17 में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन जो होते हैं ये बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट्स है। उसी तरह से पूछेगा सबसे कठोर मेटल्स जो होते हैं वो कौन सा होता है, प्लैटिनम होता है, जिसे आपके व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, मतलब सफेद सोना भी कहते हैं, ठीक है। सबसे कठोर मेटल कौन सा होता है, प्लैटिनम, इसका ज्वेलरी भी बनते हैं आपके। उसी तरह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है, सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु किस मेटल का होता है, लगभग 3400 होता है, वोल्फ्रम, टंगस्टन का होता है। उसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला भू प्रॉपर्टी में कौन सा
मेटल्स है तो कौन सा मेटल होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फर्स्ट में और सेकंड नंबर पे आयरन, एल्यूमिनियम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आयरन, कौन, धातु में। लेकिन उप धातु में पूछेगा तो वो आपका आ जाता है सिलिकॉन। उप धातु में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, देन फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन मिनरल में देखा जाए, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा पाया जाएगा, पूछा जाएगा खनिज कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, इस संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, तत्व पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन। उसी तरह से देखा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन इन्वायरमेंट, इस वातावरण में, ठीक है, सबसे ज्यादा आपके कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। और फ्यूचर मेटल्स कौन है, फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है प्लैटिनम। उसी तरह से फ्यूचर फ्यूल के नाम से देखा जाएगा तो हाइड्रोजन। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम चलते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम जिसका लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, सिंबल Na, ये ग्रुप वन का आपका एलिमेंट्स है। ठीक है, मेटल है, ठीक है, मेटल है, ये ग्रुप 1 का है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपके ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स आते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल ये जो होते हैं, इसका स्वभाव कैसा होता है, सॉफ्ट मेटल है, मतलब ये आपके कठोर नहीं होकर के सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इतना मुलायम कि इसे नाइफ, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे केरोसिन ऑयल में डालकर रखा जाता है। ये वाटर और एयर दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्रियाशील आपके होते हैं वाटर के साथ, एयर के साथ, इसलिए इसे केरोसिन ऑयल में डालकर रखते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ है, किसका, सोडियम का। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, ठीक है, आपके इसमें जो होते हैं लिक्विड सोडियम, जो तरल जो सोडियम के रूप में यूज किया जाता है एज ए कूलेंट, प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, एज ए कूलेंट के रूप में आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, आपके सोडियम लैंप में आपके सोडियम का वेपर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम लैंप में सोडियम का किस रूप में यूज किया जाता है, वेपर के रूप में यूज किया जाता है, और उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होते हैं। ठीक है, अब कुछ सोडियम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या क्या नाम डालते हैं, NaCl का, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट या रॉक साल्ट, इसी का तीनों नाम है। कॉमन साल्ट कह सकते हैं समान नमक, ठीक है, टेबल नमक, ठीक है, या चट्टान जो नमक होते हैं। ठीक है, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट और रॉक साल्ट। ये NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, ये बनता कैसे, जब स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब इसका रिएक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराए, दोनों प्रबल है, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्शन किया तो आपके साल्ट बनाया, ये NaCl, जिसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, कॉमन साल्ट, रॉक साल्ट, इसे न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। जनरली इसका pH वैल्यू 7 होता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग आपका न्यूट्रल होकर के pH वैल्यू आपका 7, इसे न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के कारण ही जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें जो लवणता आता है, सैलिनिटी, ठीक है, लवणता जो आता है उसमें सोडियम के कारण, NaCl में जो सोडियम होता है उसके कारण उसका पानी में खारापन आता है। ठीक है, और इसका जो NaCl है, जो नमक है, उसमें जो आइस क्यूब होता है, बर्फ वाले जो होते हैं, वो आइस में आपके नमक और आइस का मिश्रण तैयार करके हिमकारी मिश्रण के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर हिमकारी मिश्रण के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अगला जब देखेंगे इसका मेन कंपाउंड देखा जाए, इसका Na2CO3, जिसे सोडा आइस भी कहते हैं, सोडा राख भी कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट। अब ये कैसे बनता है, ये ध्यान रखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिक एसिड के साथ, देन आपका क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या पढ़े कि सोडियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, इसके वैलेंसी 1 होते हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, और ये जो होते हैं ये सॉफ्ट नेचर होने के कारण नाइफ से भी काटे जा सकते हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब ये आपके ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसे केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र जो होते हैं उसमें
इसमें एज ए कूलेंट, एज ए प्रशीतक के रूप में आपके लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है। वही उसी तरह से सोडियम लैंप में इसका वेपर यूज किया जाता है, सोडियम का वेपर यूज किया जाता है, जिसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। और इधर देखा जाए तो इधर आपके कुछ कंपाउंड्स बताए जिसमें NaCl फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आप देखिए, उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट आपको कैसे बना वो मैंने बताया। आगे देखते हैं। और आपके सोडियम के और देखा जाए कंपाउंड्स जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, धोवन सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो वाशिंग सोडा में आपके ध्यान रखेंगे 10 आपके हाइड्रेटेड फॉर्म वाटर फॉर्म 10 होते हैं, Na2CO3 10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10 के लिए डेकाहाइड्रेट, H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है, धोवन सोडा। और धोवन सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, तो जनरली हार्ड वाटर जो होते हैं उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको वॉशिंग सोडा यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब कहेंगे हार्ड वाटर क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, तो कठोर जल वैसे जल जिसमें आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो या सल्फेट हो, जिसके कारण ये पानी के साथ झाग नहीं देता है, ये खारा पानी हो जाता है, ये कठोर जल होता है। तो इसको सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मृदु में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये धोवन सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को धोवन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। किस पर्पज से यूज किया जाता है, तो आप वॉशिंग के लिए यूज करते ही हैं, साथ ही आपके कठोर जल को मृदा जल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कठोर जल में किसके किसके पूछे जा सकते हैं, किसके किसके कार्बोनेट और सल्फेट या बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जनरली कठोर जल होते हैं, वो खारा पानी के साथ झाग नहीं देते हैं। अब देखिए अगला जो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम लोग केक बनाने में यूज करते हैं, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन एसिड बेस साल्ट में किए थे। तो उसका फॉर्मूला होता है NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका होता है, ये कैसे होता है, जब धोवन सोडा को हम हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। धोवन सोडा को हीट किया हमने तो क्या हुआ, ये बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये किस लिए यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, कि जो केक वगैरह है उसको फ्लफी बनाने के लिए, उसको बड़ा साइज करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। अब अगला देखिए हम कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछेगा तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कास्टिक सोडा के बारे में, कि सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट, आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 14। पीएच वैल्यू 14 है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखेंगे। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कठोर साबुन को बनाने के लिए। ठीक है, मतलब जो आपके कपड़े वगैरह धोने के लिए जो साबुन यूज किए जाते हैं वो बनाने के लिए आप कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पूछे जा सकते हैं ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। तो ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से आपके बोरेक्स का पूछा जा सकता है। बोरेक्स का फॉर्मूला कितने बार पूछता है, सुहागा जिसे कहते हैं, तो आपके Na2B4O7 10H2O। ठीक है, Na2B4O7 10H2O। ठीक है, उसी तरह से आपको आगे पूछा जा सकता है चिली साल्ट पीटर। चिल्ली साल्ट पीटर, हिंदी में इसका चिल्ली साल्ट पीटर कहते हैं। चिल्ली साल्ट पीटर के नाम से कौन सा कंपाउंड जाना जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, और इसका पर्पस है, ये कहाँ यूज किया जाता है, तो फर्टिलाइजर उर्वरक को बनाने में। ठीक है, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, और ये जो होते हैं फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में काम आते हैं। ठीक है, उसी तरह से कहा जाता है कि हाइपो के नाम से कि कौन सा कंपाउंड जाना जाता है, हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट जो होते हैं Na2H2O3.5H2O। ठीक है, Na2H2O3.5H2O। इसका यूज जनरली कहाँ होते हैं, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में आपके सोडियम थायोसल्फेट यूज किए जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो। तो आप ये आज आपने देखा सोडियम से रिलेटेड। इसी तरह से और भी जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, इसको आगे कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।